आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप एमएस वर्ड को यूज़ करते हुए इंग्लिश राइटिंग की नोटबुक किस तरह से रेडी कर सकते हैं। इसको अल्फ़ाबेट प्रैक्टिस नोटबुक भी कहते हैं और इसको इंग्लिश राइटिंग नोटबुक भी कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल हयात है और मैं आप लोगों को इस चैनल के ऊपर ऐसी स्किल्स सिखाऊंगा जिनके ज़रिए आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं और अपना कैरियर भी बना सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप इंग्लिश राइटिंग की नोटबुक किस तरह से बना सकते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि आप लाइनिंग वाली नोटबुक किस तरह से बना सकते हैं, जिसमें हमने साइज़, मार्जिन, ए टू जी सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग पहले उस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उसमें मैंने सारा कुछ ए टू जी डिटेल में बताया है। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने साइज़ एंड मार्जिन नहीं बताया, जस्ट मैं आपको काम की चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। इसके अलावा इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ की नोटबुक भी बनाना सिखा दूंगा ताकि आप लोगों के पास सारी नोटबुक की वीडियोस होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप जिस तरह की भी नोटबुक बनाना चाहें, अपनी कस्टम बनाना चाहें या प्रिंट करवाना चाहें या ऑनलाइन पब्लिशर्स के लिए बनाना चाहें तो ईजिली बना सकें। तो बिना किसी टाइम को ज़ाया किए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इसको डिटेल के साथ देखते हैं। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं कि अगर ये ट्यूटोरियल लंबा हो जाता है तो आप लोगों को यूट्यूब के नीचे जो है ना वो स्पीड का बटन मिल जाता है, आप उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा कर भी इस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। एंड इफ़ यू गाइज आर वाचिंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री हु अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज देन सिंपली टर्न ऑन द सबटाइटल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द यूट्यूब वीडियो। जी जनाब, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको एक इमेज भी दिखा देता हूँ। बेसिकली हम लोग ये डिज़ाइन करने वाले हैं आज और हम लोग सीधा चलते हैं अपने एमएस वर्ड में। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पेज मैंने लिया हुआ है, इसके साइज़ एंड मार्जिन मैंने ए टू जी सब कुछ सेट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी पिछली वीडियो तो आप लोग उसको देख सकते हैं क्योंकि उस वीडियो में मैंने को मुकम्मल साइज़ रखना और मार्जिन वगैरह सारा कुछ ए टू जी डिटेल के साथ बता दिया था। तो सीधा हम लोग यहाँ से काम स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इंटर की 5 स्पेसेस यहाँ पर ऐड कर देनी है। ये 5 हो गई। अब आपने यहाँ से नीचे इसको जूम इन कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर लिया। अब आपने क्या करना है, सीधा इंसर्ट के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर शेप्स में आ गए और ये आपने लाइन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपने लाइन को ड्रॉ करना है शिफ्ट की हेल्प से ताकि आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो, ठीक है। एक लाइन हो चुकी है। अब आपने थोड़ा सा और जूम इन कर लेना है। इसको जूम इन करने के बाद आपने शेप आउटलाइन में आ जाना है। यहाँ पर इसका वेट इंक्रीज़ करना है, 3/4 कर देना है और इसके अलावा इसका कलर आपने जो रेड कलर है ना सिलेक्टेड, आपने वही कर देना है। अब इसके बाद आपने इसको मज़ीद जूम इन कर लेना है ताकि ये लाइन आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, आप इसको ईजिली सिलेक्ट कर लें। वैसे तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है लेकिन अब आपने इसकी कॉपीज़ जनरेट करनी है। कॉपी कैसे जनरेट कर सकते हैं, आपकी ये लाइन सिलेक्टेड होनी चाहिए तो आपने कंट्रोल का बटन अपने कीबोर्ड के ऊपर प्रेस कर लेना है और इसके ऊपर लेके आना है तो इसके ऊपर छोटा सा प्लस का आइकन शो हो जाएगा। अब आपने इसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करना है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस आपने ज़्यादा रखना है, इतना काफ़ी है। अब आपने ऊपर वाली लाइन भी सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आपने लाइन को सिलेक्ट किया। दोनों लाइनें देखें सिलेक्टेड हैं। मैंने अभी इसको एडजस्ट नहीं किया ताकि आप लोगों को ये मैं शो करवा सकूं कि कंट्रोल के साथ जो है ना ये लाइनें सिलेक्ट भी होती है। अब सेम मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ तो मेरा कंट्रोल का बटन प्रेस है, ठीक है। मैंने अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है तो यहाँ पर मेरे पास प्लस का आइकन दोबारा आ जाएगा। ये कर्सर के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने इसकी कॉपीज़ जनरेट करनी है दोनों की, ठीक है, और इसको इक्वल डिस्टेंस पे रखना है। अब ये हमारी 4 लाइंस कंप्लीट हो चुकी है तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली और नीचे वाली लाइंस को सेम रहने देना है जबकि ये मिड वाली लाइंस जो है ना इनका कलर आपने चेंज कर लेना है। तो इसके ऊपर आपने सेलेक्ट किया, इसको भी आपने सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल के बटन के साथ, ठीक है। मैंने कंट्रोल का बटन सेलेक्ट किया। यहाँ पर जब तक प्लस का आइकन नहीं आएगा कर्सर के ऊपर आपने इसको ओके नहीं करना, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर ऊपर लेके आता हूँ थोड़ा सा, ये मेरा हो गया। अब दोनों ये सिलेक्टेड है। यहाँ पर शेप फॉर्मेट पर आपने दोबारा आना है, यहाँ पर क्लिक करना है और इसको जो है ना आपने लाइट ग्रे कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, ऊपर वाले और नीचे वाले भी आपने कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपने कर्सर लेके आना, जब तक प्लस का आइकन नहीं आता आपने इसको क्लिक नहीं करना, जैसे अभी मैंने कर दिया है। ऊपर वाली भी आपने ऐसे सिलेक्ट कर दी। अब आपकी ये चारों लाइन सिलेक्टेड हैं। अब सिलेक्ट हमने क्यों किए हुए, क्योंकि हमने इसका ग्रुप बनाना है। इन चारों को हमने एक ग्रुप में जो है ना बना कर रख देना है ताकि इसको हम कॉपी करते हुए ईजिली कॉपी कर सके। अब आपने यहाँ पर जो है ना इसको रहने देना है कर्सर को और यहाँ पर अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है।
राइट बटन को हमने क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। ये देखें ग्रुप का ऑप्शन आ जाता है, आप इसको ग्रुप कर देंगे। अब आपका ये ग्रुप बन चुका है। देखें यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस रहती है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये सिलेक्टेड है, अपने कीबोर्ड के ऊपर जो लेफ्ट बटन है ना उसकी मदद से इसको आपने लेफ्ट साइड पर लेके आना है, और यहाँ पर राइट साइड से भी आप इसको चेक कर लेंगे तो ये ओके है, ठीक है। या फिर आप लाइन की लेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कट कर लेना है। कंट्रोल एक्स के साथ आपने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद अब आपने सारी यहाँ पर एंटर की स्पेसेस ऐड करनी है, ठीक है। इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा डिस्टेंस भी इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे और लेआउट पर आएंगे और इसको आप 16 पॉइंट कर लेंगे या 18 पॉइंट, ठीक है, ठीक है। इसको आपने सारी स्पेसेस इंटर के साथ कर लेनी है इस तरह से नीचे तक, बल्कि इसको आप छोड़ देते हैं, हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी करेंगे, यहाँ कंट्रोल वी करेंगे, यानी कि सारा कंट्रोल वी करते जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं ये सारी लाइंस हमारी ऐड हो चुकी है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी टॉप वाली बाउंड्री ऐड करनी है और इसकी लेफ्ट साइड वाली बाउंड्री भी ऐड कर देनी है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक के बाद देखें यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन है और यहाँ पर आपको अनग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है। हमने अनग्रुप इसलिए किया है ताकि ये लाइन्स हमारी सारी अलग अलग हो जाएं। तो अब हमने क्या करना है, रेड कलर की लाइन्स को यहाँ पर क्लिक करना है। ये हमारी सिलेक्टेड हो चुकी है और इसको हम कॉपी करते हैं कंट्रोल के बटन के साथ, ठीक है। इस तरह से हम कॉपी करते हैं और साथ शिफ्ट का बटन भी हम प्रेस रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे और इसके बाद हम दोबारा कंट्रोल प्रेस करके इसकी थोड़ी सी कॉपी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट साइड पर जो बाउंड्री होती है वो ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट कर दिया और यहाँ से हम लोग लाइन ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट के बाद यहाँ पर शेप में जाएंगे और यहाँ से हम लाइन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक लाइन ऐड कर लेते हैं शिफ्ट की हेल्प से। ये हो गई। अब इसको हम जूम इन कर लेते हैं। जूम इन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ शेप आउटलाइन में आना है। इसका वेट सेम रख देना है जैसे हमने उसका वेट रखा था। इसका कलर भी आपने सेम कर देना है। अब सेम आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसकी कॉपी जनरेट कर लेनी है। शिफ्ट के बटन के साथ कर सकते हैं आप और इसको बिल्कुल इसके इक्वल रखना है जैसे आपने टॉप वाली का रखा था। उसके बाद आपने दोबारा इंसर्ट में आना है, यहाँ पर शेप्स में आना है और शेप्स में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ से कोई शेप सेलेक्ट करनी है ताकि इसके ऊपर आपने डेट शीट और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। सिंपल आप ये भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसकी जो है आप कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ पर आप लोगों के पास बनी हुई है, सिंपल आप ये कर सकते हैं। इसका कलर आप वही रेड रख सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर डेट या कुछ भी टाइप करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी आपने आउटलाइन सबसे पहले नन कर देनी है, यानी कि नो आउटलाइन कर देनी है। इसके बाद आपने शेप फिल नो कर देनी है। उसके बाद आप इसको एडजस्ट करके भी अपने मुताबिक जो है ना बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। ये हमने बॉक्स के अंदर रख दिया और इसके अंदर हम डेट लिख देते हैं। ये डेट लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ना लाइंस भी ऐड कर लेते हैं ताकि डेट शीट वगैरह हम लोग इसमें लिख सकें। तो ये सिंपल सा काम था। इसकी मदद से आप लोग जो है ना सारे पेजेस जनरेट कर सकते हैं। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें, कंट्रोल ए प्रेस करें, ये सारा सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो है ना एक और पेज ऐड हो जाएगा। सिंपल आप क्या करते जाएंगे, कंट्रोल वी करते जाएंगे तो आपके पेजेस ऐड होते जाएंगे। अब आप जितने पेजेस की भी नोटबुक बनाएंगे आपकी इंग्लिश वाली नोटबुक भी रेडी हो जाएगी। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह मैथ की नोटबुक तैयार करना सीखेंगे और आखिर में मैं आप लोगों को इसका कवर डिज़ाइन करना भी सिखा दूंगा। ये पहले मैं आपको इंटीरियर डिज़ाइन करना सिखा रहा हूँ ताकि एक ही बार मैं आपको सबका कवर डिज़ाइन करना बता दूँ। तो सेम आप लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और इसको आप सेव भी कर लेंगे ताकि आपकी सोर्स फाइल भी यहाँ पर रह जाए और सेव एज में आकर आपने इसकी लोकेशन चूज़ करनी है और इसको आपने PDF में करके क्लाइंट को दे देनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि तमाम स्किल्स की वीडियोस उन तक भी पहुंचती रहे।